सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपीएस। आज मैं ऐसे कंसेप्ट की बात करने वाला हूँ जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, जैसे आरपीएससी एग्जाम हो, एमपीपीएससी एग्जाम हो, यूपीपीएससी एग्जाम हो, एचपीएससी एग्जाम हो, यूपी पीजीटी एग्जाम हो, चाहे यूपी जीडीसी एग्जाम हो, चाहे जेके पीएससी एग्जाम हो, चाहे सेट एग्जाम हो। ये ऐसे कंसेप्ट है जो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, मतलब मल्टीपल टाइम ये रिपीट किए जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको कमेंट करना है कि आपके लिए ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ नेम रिएक्शन की, कौन कौन सी ऐसी नेम रिएक्शन होगी जो बार बार रिपीट किए जा रही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होगा और ये कितनी एग्जाम में रिपीट हुआ होगा, आप भी इसको देख सकते हो। देखो एमपी सेट एग्जाम में पूछा गया, आरपीएससी में पूछा गया, फिर आरपीएससी सीनियर सेकेंड यानी सेकंड ग्रेड की एग्जाम में पूछा गया, फिर आरपीएससी स्कूल लेक्चर में पूछा गया 2011 में, फिर 2012 में आरजे से राजस्थान सेट ने फिर से इसको रिपीट कर लिया, फिर 2013 में स्कूल लेक्चरर एग्जाम में फिर से पूछ लिया गया इसको, फिर से स्कूल लेक्चरर में 2015 में फिर से जीडी क्वेश्चन रिपीट हो गया। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2016 में फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया, फिर आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2022 में फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया। इसी प्रकार राजस्थान सेट ने 2023 में फिर से पूछ लिया, क्योंकि राजस्थान में सेट पहले हुआ था 2012, फिर से 10 साल बाद सेट हुआ तो फिर से इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर लिया गया। इसी प्रकार एमपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इसमें पूछ लिया गया। अब तो देखो सबसे पहले द रिड्यूस प्रोडक्ट ऑफ केनिजारो रिएक्शन, यानी केनिजारो रिएक्शन यानी दो रिएक्टेंट का यूज किया जाता है। अब एक का होता है जो मोर रिएक्टिव होता है उसका ऑक्सीडेशन, और जो लेस रिएक्टिव होता है उसका रिडक्शन होता है। तो देखो रिड्यूस प्रोडक्ट केनिजारो रिएक्शन का क्या बनता है। देखो प्राइमरी अल्कोहल तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके पास केनिजारो रिएक्शन की कंडीशन क्या है कि उसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। सेकंड देखो फिनोल, यानी फिनोल आराम से केनिजारो रिएक्शन दे सकता है, यानी बेंजेल्डिहाइड का यूज करो तो वो आराम से केनिजारो रिएक्शन शो कर सकता है। यानी केनिजारो रिएक्शन की कंडीशन क्या होती है कि उसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। फिर देखो एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल केनिजारो रिएक्शन नहीं दे सकता क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एमाइड का मॉलिक्यूल भी केनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन जो लास्ट में केनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, यानी एक का होता है ऑक्सीडेशन, एक का होता है रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वहां पर बनेगा एसिड, और जिसका रिडक्शन होगा उसका बनेगा एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल बनता हुआ नजर आएगा। तो जो इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो मुझे क्या बनता हुआ नजर आएगा, फिनोल इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अब आप सोच सकते हो कि केनिजारो रिएक्शन हर एग्जाम में पूछी जा रही है, आने वाली एग्जाम में भी ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि यहाँ से एक बार फिर से केनिजारो रिएक्शन रिपीट की जाए। आगे बात करूं, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट। देखो रिड्यूसिंग एजेंट पूछा गया, कार्बोनिल को एक एल्किल फंक्शनल ग्रुप में रिड्यूस किया गया है। देखो ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे रिपीट हुआ, आरपीसी जूनियर केमिस्ट 2014 में एग्जाम हुआ था उसमें रिपीट किया गया, आरपीसी हेड मास्टर का एग्जाम हुआ था 2018 में फिर से यही क्वेश्चन रिपीट किया गया, यूपी आचार्य इस एग्जाम में फिर से रिपीट किया गया, आरपीएससी केमिस्ट फिर से 2021 में रिपीट किया गया, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, आरजे सेट में फिर से रिपीट हुआ, यूपी पीजीटी में ये क्वेश्चन रिपीट किया गया, एमपी सेट एग्जाम में ये क्वेश्चन दिसंबर 2024 में जो सेट एग्जाम हुआ था उसमें फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर जो 2024 में हुआ 2014 में हुआ था उस क्वेश्चन उसमें भी फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया। अब देखो इसमें क्या पूछा गया गया, इसमें सिर्फ क्लीवेंसन रिडक्शन किया गया है कि कार्बोनिल को एल्किल मॉलिक्यूल में कौन कन्वर्ट करता है, यानी एक प्रकार से जिंक अम्लगम और इस कंसंट्रेट HCl इसको रिड्यूस करता है, यानी क्लीवेंसन रिडक्शन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। इसी प्रकार बात करूं मैं, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो 1.0 बैच स्टार्ट हो चुका है। ये बैच कब स्टार्ट हुआ था, 6 अक्टूबर 2025 को ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप भी इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो आपको ये बैच फ्लैट 50% ऑफ के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जाइए और जल्दी से इसको इनरोल कीजिए। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन, यानी ऐसे कौन से मॉलिक्यूल होंगे जो आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। अब देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, आरपीएससी एग्जाम में स्कूल लेक्चर में 2013 में रिपीट हुआ, फिर सेम एग्जाम 2015 में फिर से ये रिपीट हुआ, फिर हरियाणा पीजीटी ने फिर से इस क्वेश्चन को पूछ लिया, फिर पंजाब केमिस्ट्री लेक्चरर यानी पंजाब में जो केमिस्ट्री स्कूल लेक्चर का एग्जाम होता है उसमें फिर से पूछ लिया, यूपी में फिर से इसको पूछ लिया गया। इसी प्रकार देखो एचपीएससी स्कूल लेक्चरर 23 अक्टूबर 2024 का जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया। तो देखो अब आप सोच सकते हो कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होगा, आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन दोबारा आपको देखने को
मिल सकता है। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, यानी आइडोफॉर्म कौन सा कंपाउंड टेस्ट नहीं देगा। अब आइडोफॉर्म की कंडीशन क्या होती है, आइडोफॉर्म टेस्ट यानी कौन सा मॉलिक्यूल पॉजिटिव टेस्ट देता है और कौन सा मॉलिक्यूल नेगेटिव टेस्ट देता है। अब देखो कंडीशन ये होगी कार्बोनिल के पड़ोस में 3 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये किस प्रकार का टेस्ट देगा, ये पॉजिटिव टेस्ट मुझे देखने को मिलेगा, ये एक पॉजिटिव टेस्ट देगा। अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो मेरे को एक नेगेटिव टेस्ट देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पर देखो एल्कोहल का मॉलिक्यूल है। अब देखो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा तो क्या होता है, ये पहले कार्बोनिल के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, तो ये भी नहीं देगा क्योंकि इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी नहीं देगा। ये भी देगा, ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ये भी देगा क्योंकि इसके पास फिर से 3 अल्फा हाइड्रोजन है देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और ये क्या पूछा, नॉट गिव। तो मेरे को करेक्ट आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी ये बाकी आंसर क्या होंगे, इनकरेक्ट मुझे देखने को मिलेंगे। अब आप सोच सकते हो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होगा आप आने वाली एग्जाम्स के लिए। आगे बात करूं मैं, अब देखो ये मॉलिक्यूल दे रखा है। अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे रिपीट हुआ, आरबीएससी स्कूल आरबीएससी लेक्चरर टेक एजुकेशन 2014 में हुआ, 13 में फिर से ये रिपीट हुआ था। मई में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें फिर से यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ। आरजे सेट 2012 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ। अब देखो ये रिएक्शन कौन सी, एक प्रकार से बेकमैन रीअरेंजमेंट है। देखो होता क्या है, एसिडिक कंडीशन में ये देखो ये मॉलिक्यूल ऐसा रहता है एक्चुअल में, ये एसिडिक कंडीशन में मैंने इसको प्रोटोनेट करवाया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो क्या होगा, ये अब की बार इसके ये बॉन्ड आएगा, इसके ऊपर अटैक मारेगा और यहाँ से क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा तो देखो पीछे क्या बनेगा, पीएच सी ट्रिपल बॉन्ड एन सी डबल बॉन्ड एन, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड एन, और यहाँ पर क्या रहेगा, पीएच, और इसके ऊपर मुझे एक पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। जो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला तो वो फिर से आएगा, इसके ऊपर अटैक मारेगा और इसको देखो क्या बनाएगा, पीएच पीएच सी डबल बॉन्ड एन, और यहाँ पर भी क्या रहेगा, पीएच होगा। यहाँ पर क्या होगा, OH का मॉलिक्यूल होगा। फाइनली ये कीटो इनोल टोटोमराइजेशन कर लेगा, नहीं ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और यहाँ से ये क्या ले लेगा, H+ ले लेगा, और फाइनली मेरे को ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा, सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या रहेगा NH, और यहाँ पर क्या रहेगा, पीएच का मॉलिक्यूल रहेगा। ये मेरे को इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अब पूछा गया कि किस प्रकार का रीअरेंजमेंट है, तो ये रीअरेंजमेंट होगा बेकमैन रीअरेंजमेंट टाइप की ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जाम में इसको रिपीट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार में बात करूं आगे, क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेलिंग टेस्ट, यानी कौन कौन से कंपाउंड होंगे जो फेलिंग टेस्ट नहीं देंगे, क्या फेलिंग टेस्ट नहीं देंगे। तो मैं बोल सकता हूँ, देखो CH3 CH2 CH2। अब देखो फेलिंग टेस्ट देने के लिए कंडीशन क्या होती है, उसके पास कोई ना कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, क्या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखो मैं बोल सकता हूँ, अब देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके पास भी प्रेजेंट है, देखो ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अगर जहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या दे देगा, फेलिंग टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी फेलिंग सॉल्यूशन में इसका टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी ये सिर्फ पूछ लेता है, देखो Cu2O फेलिंग टेस्ट में किसका यूज किया जाता है, कॉपर ऑक्साइड का यूज किया जाता है, Cu2O इसका यूज किया जाता है। जो इसकी कभी कभी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछ लेता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 1,1N कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो आरपीएससी केमिस्ट 2011 में पूछ लिया गया, फिर सेम एग्जाम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2013 में फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया, फिर आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2025 में, फिर से 2015 में इसको फिर से रिपीट किया गया, फिर देखो हरियाणा पीजीटी 2019 में इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया गया। अब आने वाली आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन को देखो तो उसके आसपास के कंसेप्ट भी देखते चलो कि क्या पता इसका इसी क्वेश्चन को दोबारा रीअरेंज करके आपसे आपकी एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसलिए आसपास के कंसेप्ट भी आपको देखते हुए चलना है।
इसी प्रकार ये मॉलिक्यूल दे रखा है। अभी 2024 में पूछा गया था। देखो सेम एग्जाम स्कूल लेक्चरर 2014 में पूछा गया, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो सेम एग्जाम में मई 2024 में फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। मैं बोल सकता हूँ ये क्वेश्चन आने वाली एग्जाम में भी दोबारा भी रिपीट होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, बेस आएगा, यहाँ से प्रोटॉन लेगा, बेस आएगा, यहाँ से प्रोटॉन लेगा, तो क्या बनेगा सबसे पहले यहाँ बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर क्या बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर क्या रहेगा नाइट्रोजन, यहाँ पर क्या होगा सी डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या रहेगा नेगेटिव चार्ज रहेगा। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पर ओबीएन को अटैक, ओबीएन को यहाँ से ले लेगा, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, बी ओ बी आर को यहाँ से ले लेगा। फिर से क्या होगा, देखो सेकंड स्टेप में क्या होता है, फिर से ओ एच माइनस का मोलिक्यूल आएगा, इसके ऊपर अटैक मारेगा ऊपर नीचे, और यहाँ से क्या करेगा इस रिंग को ओपन कर देगा। जैसे यहाँ से ये रिंग ओपन होगी तो पीछे क्या बनेगा, तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या होगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा नाइट्रोजन सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर नाइट्रोजन रहेगा और यहाँ पर मुझे बी आर का मोलिक्यूल देखने को मिलेगा, और इसके ऊपर क्या रहेगा एक नेगेटिव चार्ज मुझे देखने को मिलेगा। होगा क्या, फिर से ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, ये ऊपर नीचे, यहाँ से क्या होगा एक प्रकार के रीअरेंजमेंट टाइप की यहाँ पर रिएक्शन होगी। ये इसके ऊपर अटैक मारेगा, यहाँ से क्या होगा बी आर का मोलिक्यूल बाहर निकलेगा। जैसे ही बी आर का मोलिक्यूल बाहर निकलेगा तो देखो क्या बन रहा है, यहाँ बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ एच का मोलिक्यूल रहेगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच का मोलिक्यूल देखने को मिलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या मिलेगा एंड डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ देखने को मिलेगा, यानी आइसोसाइनेट बनता हुआ नजर आएगा। फिर से वाटर का मोलिक्यूल आएगा, क्या फिर से वाटर का मोलिक्यूल आएगा और अटैक मारेगा इसके ऊपर, तो ये देखो वाटर का मोलिक्यूल आया और इसके ऊपर अटैक मारा, तो ये फाइनली कीटोइनोल टोटोमराइजेशन करके एक एसिड के मोलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मैं बना देता हूँ यहाँ पे, तो देखो क्या क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ पर रहेगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और यहाँ पर मुझे एन एच सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर क्या होगा ओ एच का मोलिक्यूल होगा। फाइनली क्या होगा यहाँ से CO2 गैस भी यहाँ से लॉस होगी। जैसे यहाँ से CO2 गैस लॉस होगी, यहाँ से जैसे ही CO2 गैस लॉस होगी, जैसे CO2 गैस होगी लॉस होगी, तो देखो मेरे को इस प्रकार से इसका फाइनल प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर क्या बनेगा ओ एच, और यहाँ पर क्या बनेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या बन जाएगा NH का मोलिक्यूल होगा, यानी यहाँ से क्या हो जाएगी ये CO2 का मोलिक्यूल लॉस होगा। जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलेंगे एंथ्रानिलिक एसिड। क्या बोलेंगे एंथ्रानिलिक एसिड, मेरे को इसका फाइनल प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा। इसी प्रकार द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी इसका क्या प्रोडक्ट बन सकता है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। देखो ये हाफमान ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट टाइप की रिएक्शन कौन सी होगी, हाफमान रीअरेंजमेंट टाइप की रिएक्शन होगी। सबसे पहले देखो 4 मॉलिक्यूल बेस का यूज किया है, 4 मॉलिक्यूल OH का यूज किया गया, तो सबसे पहले OH माइनस आएगा, यहाँ से प्रोटॉन लेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा नेगेटिव CH3 सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या होगा NH, और इसके ऊपर क्या रहेगा नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब देखो Br2 का मॉलिक्यूल दे रखा है, तो सबसे पहले क्या होगा Br का मॉलिक्यूल आएगा, Br, और यहाँ पर Br का मॉलिक्यूल दे रखा है, होगा क्या सबसे पहले, तो देखो इस नेगेटिव चार्ज Br पर अटैक मारेगा, यहाँ से क्या होगा ब्रोमीन का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। जैसे यहाँ से ब्रोमीन का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, पीछे क्या बनेगा CH3 सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या रहेगा NH और Br, होगा क्या, देखो फिर से क्या होगा, फिर से बेस का मॉलिक्यूल आएगा, देखो यहाँ पर OH माइनस का मॉलिक्यूल आएगा, यहाँ से प्रोटॉन लेगा, जैसे यहाँ से प्रोटॉन लेगा, यहाँ पर क्या बनेगा एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड ऊपर नीचे, और यहाँ से क्या होगा इसके ऊपर अटैक मारेंगे, यहाँ से क्या होगा
ब्रोमीन का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, यानी एक प्रकार से आइसोसाइनेट आपको यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। जैसे मैं यहाँ पर आइसोसाइनेट बनाता हूँ, देखो क्या बनेगा, CH3 एंड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, आइसोसाइनेट यहाँ पर बना। फिर से क्या करेगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, इसके ऊपर अटैक मारेगा। देखो इसका मिलता जुलता कंसेप्ट पहले वाले क्वेश्चन में भी पूछा गया था, ये इसके ऊपर अटैक मारेगा, ये ऊपर नीचे, और यहाँ से ये क्या ले लेगा, H+ ले लेगा। जैसे यहाँ से H+ लेगा तो देखो इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखो क्या बनेगा, CH3 बनेगा एक तो यहाँ पे, और यहाँ पर बनेगा NH, C डबल बॉन्ड O, और OH का मॉलिक्यूल मेरे को यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। अब देखो और क्या होगा, अब यहाँ से फिर से CO2 का मॉलिक्यूल लॉस होगा। जैसे यहाँ से CO2 का मॉलिक्यूल लॉस होगा, एक कार्बन लेस एमीन बनता हुआ नजर आएगा। देखो CH3 और NH2, ये मेरे को इसका फाइनल प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा। इसका नाम क्या होता है, मिथाइल एमाइन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करूं, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट कन्वर्ट इनटू एस्टर को एल्कोहल में कन्वर्ट किया गया है। देखो C डबल बॉन्ड O, C2 और H5, इसको कन्वर्ट किया गया है किसमें, CH2 और OH में इसको कन्वर्ट किया गया है। तो मैं बोल सकता हूँ, यानी इसका रिड्यूसिंग रिएजेंट कौन सा होगा, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर LiAlH4 का यूज किया गया है। LiAlH4 का यूज किया गया है। देखो ये कितनी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, बहुत बार मल्टीपल एग्जाम में, और भी मल्टीपल एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। इसी प्रकार से आगे बात करें, द एसीटोन एंड एसिटाल्डिहाइड कैन रेडियली डिस्टिंग्विश बाय, एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड को किसके द्वारा आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, यानी इसको किस प्रकार से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। मैं बोल सकता हूँ टोलेन रिएजेंट के द्वारा इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी एसीटोन हो गया एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल होगा। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीट किया गया है, और भी एग्जाम ऐसी है जो इन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। देखो आरपीएससी में तो ये बहुत बार रिपीट किया गया है, यूपी पीजीटी एग्जाम में भी फिर से ये यूपी पीजीटी एग्जाम 2016 में फिर से ये रिपीट किया गया है। तो मैं बोल सकता हूँ ये आने वाली एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये एक फिक्स क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर यूज किया जाता है टोलेन रिएजेंट का, क्या, टोलेन रिएजेंट का, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन के बाद सिल्वर मिरर दर्पण देता है मेरे एक प्रकार से, ठीक है, सिल्वर मिरर बनाता है ऑक्सीडेशन के बाद। अब देखो इसमें यूज क्या किया जाता है, कौन सी मेटल यूज की जाती है, देखो Ag मेटल यूज की जाती है, और यहाँ पर होता है अमोनिया का मॉलिक्यूल NH3 का होल ट्वाइस, और इसके ऊपर क्या रहेगा, एक नेगेटिव चार्ज रहेगा। ये इसका यानी डाई एमाइन सिल्वर का यूज किया जाता है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कभी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 1 देखने को मिलेगी। कभी कभी पूछ लेता है कौन सी मेटल यूज किया जाता है, तो सिल्वर मेटल इसके अंदर यूज की जाती है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट आप अपना कमेंट जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कितना हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो अपने को देखने को मिलेगा नेम रिएक्शन का, कि ऐसी कौन कौन सी नेम रिएक्शन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट की गई है। ओके, बाय बाय।